किसी भी रिलेशनशिप की सक्सेस बताओ क्या चीज गारंटी करती है कि आपका वो रिलेशनशिप, फिर चाहे वो प्रेमी प्रेमिका का हो, पति पत्नी का हो, दोस्ती पर आधारित रहे। जी हाँ, दोस्ती जो है वो कभी खत्म होनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है यही दोस्ती अब धीरज और रज्जी के बीच में हो रही है। इनकी मस्ती महादेव एंड सन्स में देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। नर्मदा का इतना गुस्सा देखकर आप भी चौंक गए होंगे, जैसे अभी रज्जी और धीरज चौंके हैं। अब नर्मदा इतने गुस्से में क्यों है वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन जरा अभी के लिए धीरज की शक्ल पर गौर कीजिए। जो लिपस्टिक लड़कियां अपने होठ पर लगाती हैं, उस लिपस्टिक को अपने चेहरे पर लगाकर पूरे घर में घूम रहा है धीरज। ज़्यादा फनी था वो धीरज सो रहा था और रज्जी ने आई आकर के लिपस्टिक पूरी जो है उसके गालों पे और लिप्स पे लिपस्टिक लगा दी पूरी। और धीरज जब देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि ये क्या मेरा बना दिया, बेवकूफ़ लग रहा हूँ मैं। और वो पूरे घर में उसके पीछे भागा फिर रहा होता है। भाग रहे होते हैं तो रास्ते में नर्मदा होती है हॉल में, और नर्मदा को भी ऐसे लेफ़्ट राइट कर रहे होते हैं। तो नर्मदा थोड़ा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम लोग ध्यान नहीं रख रहे। और उसके थोड़ा जो है नर्मदा के ना मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो थोड़ा गुस्सा भी कर देती है हम दोनों पे। पूरे घर में बवाल मचा हुआ है। घर को इन दोनों ने अखाड़ा बना दिया है। और इसी पकड़म पकड़ाई के बीच नर्मदा की एंट्री हुई, जो मंदिर से आ रही है। अब इनकी पकड़म पकड़ाई में अगर नर्मदा को धक्का लग जाता, वो गिर जाती, तो उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती थी। कुछ ऐसा ही सवाल नर्मदा के दिमाग में चल रहा है और उसके दिमाग में शक भी पैदा कर दिया गया है कि उसके होने वाले बच्चे को रज्जी नुकसान पहुंचाना चाहती है। नजरें टिकी हुई हैं रज्जी पर, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से नर्मदा अब रज्जी पर शक कर रही है। अब शक कर रही है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ट्रस्ट की बात होगी। उसका कुछ दिमाग में ऐसा चल रहा होगा बातें कि जहाँ कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट होगी कि रज्जी कैसे कर सकती है। तो वो क्या कर रही है वो जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा कि नर्मदा शक क्यों कर रही है। अब आपने नर्मदा का जो एंगर देखा ये इसीलिए था। अब हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा बीज किसने बोया है नर्मदा के दिमाग में। ये पीछे खड़ी है देखो, जिसका नाम मोगरा है। उसके अलावा ये काम कौन कर सकता है? रिलेटेड टू मोगरा, यस, समथिंग इज ऑब्वियसली। जब भी घर में कुछ गड़बड़ होती है तो उसमें मोगरा का नाम तो जुड़ता ही है, लेकिन इस बार रज्जी का भी नाम जुड़ा है। और वो मुझे रज्जी से क्लियर करना है कि भाई बताओ मैडम, कहीं मोगरा का असर तुम्हारे ऊपर तो नहीं हो रहा है। अब नर्मदा, आप तो बहुत समझदार हैं और आपने देखा है कि रज्जी ने कैसे एक छोटी बहन की तरह हमेशा आपको सपोर्ट किया है, आपका साथ दिया है। फिर ऐसे में अगर कोई आपके दिमाग में गलत बात डाल रहा है तो आपको उसे इग्नोर करना चाहिए। और रही बात करने की रज्जी से, तो बात करिए ना, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहनों की तरह है और इस रिश्ते में खटास नहीं आनी चाहिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, शादी के बाद की पहली रसोई, उफ, मैं कहती हूँ अच्छे अच्छे कुक्स के हाथ ना कांप जाते हैं। बिकॉज व्हेन यू आर डेस्परेटली ट्राइंग टू फॉर्म अ ओपिनियन एंड अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन ना, तो इंसान थोड़ा नर्वसिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो दिक्कत है नहीं, क्योंकि संगम को खाना बनाना आता ही नहीं है। और पहली रसोई में उन्होंने चाय बनाई, और फिर चाय कैसी थी अब हम क्या बताएं, आप इनके देवर के रिएक्शन ही देख लीजिए।
घर में जब नई नई दुल्हन आती है तो उसकी पहली रसोई का सभी को इंतजार रहता है और घर की दुल्हन भी बड़ी एक्साइटेड होती है कि वो अपनी पहली रसोई में भला क्या बनाएगी। मगर सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती बाबू मुझाए। अब बच्चन फैमिली के संगम को देख लीजिए, जो अपनी पहली रसोई में चाय बना रही है, वो भी मीठे की जगह। अब जो लड़की फूलों में पली बड़ी है वो भला कैसे चाय बनाएगी, वो भी बच्चन परिवार में जहाँ कोई चीज व्यवस्थित है ही नहीं। अब देखो, चाय बनाने का तरीका संगम को कोई और नहीं बल्कि उसके जेठ जी सिखा रहे हैं। और जैसे तैसे चाय बनी तो उसे छाना जा रहा है मस्कीटो रैकेट से। भाई ये कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ चाय छन्नी की जगह मस्कीटो रैकेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाय बनाई है संगम ने और बहुत ही अच्छी चाय बनाई है, तो कैसे बनाई है आप वो संगम से ही पूछिए। मुझे गंगा भैया ने रेसिपी दी है तो उनकी बदौलत ये चाय बनी है। पर उन्होंने जो जो चीज़ें, वो भी मतलब जैसे मैंने चीनी एक्स्ट्रा डाल दी है, मैंने चाय पत्ती एक्स्ट्रा डाल दी है, पानी एक्स्ट्रा डाल दिया है। तो वो भी मुझे ऐसे मतलब वो भी शर्मा रहे हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं, बोल रहे हैं चलो ठीक है पहली चाय बना रही है तो बनाने देते हैं। पर हाँ, अदरक और कुछ भी सब हमने कुछ नहीं डाला है उस चाय में, बड़ा वो बिल्कुल पानी जैसी बनी है और एक्स्ट्रा चीनी है और ये चाय पत्ती बहुत कम है। तो जो टेस्ट कर रहे हैं वो बताएंगे कि उनको कैसी लगी है। देखिए, हमारे लिए तो संगम जी जो बना दें, पानी उबाल के अगर पिला देती तो हम बोलते अमृत है, ये तो फिर भी उसमें बहुत कुछ पड़ चुका है। बहू ने चाय बनाई है और पहली रसोई समझ लीजिए उसकी हुई है, तो बाबूजी तो अच्छा बोलेंगे ही और साथ में हम लोगों ने सबने अच्छा बोला है। बाकी अलग से क्या हुआ वो आपको ये बताइए। मैंने तो भाभी को फेस पे बोल दिया। वो देखेंगे आप अगले रविवार। जो मैंने बोला है वो आप देखेंगे, क्योंकि मैंने तो फेस पे बोल दिया चाय कैसी थी, क्योंकि भाभी और मेरा थोड़ा अब याराना बढ़ गया। मिठाई बनानी थी, आपने चाय बना दी भाभी। नहीं, मुझे तो पता नहीं है ना ये पहली रसोई है, मतलब मैं रसम के उस पर नहीं कर रही हूँ। पर नहीं बोलिए, आप बोल ही दीजिए। जो इंसान क नहीं जानता उससे आप निबंध लिखवाओगे तो फिर क्या ही होगा। संगम ने जो चाय बनाई है उसकी तारीफ तो हो रही है, लेकिन ससुर जी ने अपने स्टाइल में बता दिया है कि चाय उन्हें कितनी पसंद आई। वैसे संगम को घर के काम से ज्यादा प्रोफेशनल काम की पड़ी है, इसलिए वो बार बार कृष्णा से पूछती है कि भला उसकी नौकरी का क्या हुआ। हाँ, तो मैं इनको रोक रही थी, इसीलिए मैं तो इनको साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती थी। मैडम बोली नहीं, ये इनको लगा, इनको ऐसा लगा, रास्ता रोक के खड़ी हो गई और इनने अपने दिल बहलाने के लिए ये बोल भी दिया, बोलती आप नहीं चाहते तो हम नहीं जाएंगे ऑफिस आज, आप नहीं चाहती। और फिर मैं ये बोलती हूँ क्या बोल रहा है ये, क्या क्यों ये सब बोल रहा है। उनके मन में था, लेकिन हमने सामने से बोल दिया, इसलिए फिर पलट गई। पर मैं रोक इसलिए रही थी कि मुझे ये सवाल था कि गंगा भैया ने जॉब करवा लिया, मेरा उनसे बात हो गई है, तो तब भी इन्होंने कहा कि नहीं हुई है, अभी नहीं कर सकते हैं, पेपर कुछ नहीं है, आपके सर्टिफिकेट नहीं है। संगम एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती है, इसलिए वो घर के साथ साथ काम पर भी जाना चाहती है। अब देखते हैं कि संगम को नौकरी भला कब और कहां मिलती है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ज्यादातर लोगों को ना हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल मन नहीं होता, किसी का भी नहीं होता यार, ज्यादातर क्या, एक्सेप्ट फॉर डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड पीपल हु आर वर्किंग देयर। मुझे लगता है कोई अस्पताल नहीं देखना चाहता, और भगवान करे देखने का कोई वजह भी ना मिले। बहरहाल, लेकिन अगर ये यादें में देव और श्रुति के अस्पताल जैसा अस्पताल हो तो भैया मुझे लगता है लोगों को वहां जाना पसंद आ सकता है। डॉक्टर
प्रीति बन गई है जोकर, तो आप सभी सोच रहे होंगे कि भला डॉक्टर प्रीति ने क्या मरीजों का इलाज करना बंद कर दिया है? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने अपना प्रोफेशन ही बदल दिया हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दर्शकों, क्योंकि डॉक्टर प्रीति ने ये नया गेटअप एक मरीज को ठीक करने के लिए लिया है। हर अस्पताल में देव दृष्टि और प्रीति जैसे डॉक्टर नहीं मिलते, क्योंकि ये मरीजों का इलाज निस्वार्थ भाव से करते हैं। तभी तो आज प्रीति बन गई है जोकर। इस अनोखे इलाज को आप सिर्फ इसी अस्पताल में देख सकते हैं। कि बेड पर पड़े मत रहो, चलो बाहर घूमते हैं, मज़ा करते हैं, थोड़ा खेलोगे, ओटीपी के साथ खेलोगे, ओटीपी इज़ अ डॉग, अ थेरेपी डॉग, तो मज़ा आएगा, क्योंकि बेड पर पड़े पड़े आप बीमार फील करोगे। सो दैट वाज द मेन मुद्दा। I'm loving it, honestly, guys. It's very light and good, and I'm doing something different also, all thanks to my makers. क्योंकि मैं आज तक किसी शो में जोकर नहीं बनी थी, थोड़ा पार्शियल जोकर बन पाई मैं। जब से ध्रुव इलाज कराने आया है अस्पताल में, डॉक्टर देव और डॉक्टर सृष्टि, इन दोनों के ही इमोशन जाग गए हैं, क्योंकि उनका भी एक बच्चा था जिसे वो बचा नहीं पाए थे, लेकिन इस पेशेंट में इन्हें अपना बच्चा नजर आता है। तभी तो डॉक्टर देव ने बच्चे की मदद भी की। और अगर बात करें डॉक्टर सृष्टि की, तो वो भी बच्चे के साथ काफी घुल मिल गई है। आपको संभालना तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बट इसको संभालना, ओ गॉड, डायलॉग बोलते वक्त ये ना गिरने लगता है। मैंने कट नहीं किया, मेरे नाक से गिर रहा था, मेरी दूसरी नाक गिर रही थी, फिर भी मैंने उसे लगा रही थी अपनी पहली नाक पर। सो इट वाज वेरी फनी, बट आई एंजॉयड इट। अब भाई जहाँ पर देव इमोशनल हुआ, वहाँ पर डॉक्टर प्रीति ने मौके पर चौका ही मार दिया। देव को इम्प्रेस करने के लिए वो जोकर बन के आ गई, ताकि वो देव के करीब आ सके। लेकिन यहाँ पर प्रीति की कोई दाल नहीं गलने वाली, उल्टा देव और सृष्टि और पास आ जाएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि इंसान से गलतियां नहीं होती, लेकिन अगर आपको उस गलती का पछतावा नहीं है और आपको एहसास ही नहीं है कि आपने गलती की है, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। अब वृंदा को ही देख लीजिए। वृंदा ने स्वाति की माँ से झूठ बोला, इस बात का उसको इतना पछतावा है कि शी इज लाइक पनिशिंग हरसेल्फ। लेकिन यहीं पर स्वाति के पिताजी जो है ना, उनके दिल में एक सॉफ्ट स्पॉट है अपनी इस न्यू फाउंड डॉटर के लिए। वृंदा को कभी माता पिता का प्यार नहीं मिला, मगर आज जब स्वाति के पिता मोहन से एक पिता जैसा प्यार मिल रहा है, तो वृंदा अपने आप को संभाल नहीं पाई। वृंदा और मोहन दोनों ही अपने अपने कान पकड़कर एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं और एक दूसरे के लिए रो रहे हैं। बेटी और पिता का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। आज इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से जानते हो। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर स्वाति के पिता मोहन क्यों कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, तो पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। वृंदा ने स्वाति की माँ माधवी से झूठ बोला, जिसके कारण वो अपने आप को दुख पहुंचाने के लिए उसने ढेर सारी मिर्ची खा ली है। मिर्ची खाने के कारण उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और जब ये बात मोहन को पता चलती तो वो बिहाफ ऑफ माधवी वो खुद माफी मांगते हुए नजर आए, वो भी वृंदा से। मिर्ची का हम सीन कर रहे थे, इसमें मैंने झूठ बोलती हूँ कि मैं कृष्णा काकी से मिलने गई थी, पर मैं बात से मिलने जाती हूँ। तो मेरे घर पे जो भी फस क्रिएट हुआ और जो भी लड़ाई हुई, तो मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ मतलब हमारे घर की बदनामी हो दूसरे घर पे, इसलिए मैंने चाहती थी कि मैं मासी को, स्वाति दीदी को, किसी को भी बताऊं। जैसे मैं झूठ बोलती हूँ कि कृष्णा काकी से मिलने गई थी और बहुत ही दिल पे पत्थर रख के मैं झूठ बोलती हूँ, पर
खुद को उस झूठ की, क्योंकि मैं झूठ वृंदा जो है कभी बहुत रेयरली झूठ बोलती है, अगर वो झूठ बोल दे तो वो उतना खुद को फील करवाते कि नहीं उसने झूठ बोला है, तो उसकी सज़ा खुद को देने के लिए मैं अपने मिर्ची खाती रहती हूँ। एक पॉइंट है कि इसी ज़बान से मैंने झूठ बोला है ना, मिर्ची खा ली। वृंदा ने कभी किसी से झूठ नहीं बोला और आज जब उसने झूठ बोला तो ये बात खुद मोहन के सामने कबूल करती है कि उसने झूठ बोला था, इसलिए वो खुद को टॉर्चर करना चाहती है। भाई वृंदा तो सत्य की देवी निकली, वरना आज के जमाने में भला ऐसा कौन करता है? जो गुनाह करता है उसे तो एहसास तक नहीं होता। खैर स्वाति सच की तलाश में निकल पड़ती है। वो चाहती है कि वृंदा को उसका परिवार मिले, इसलिए वो पूछताछ करने निकल पड़ती है। जबकि माधवी जी जो हैं, क्योंकि पेशे से वकील हैं, तो हर चीज़ पे शक करना उनकी आदत है, तो उनको लगता है कि इतनी लोअर इकोनॉमिक क्लास की लड़की इतने बड़े घर में आके कैसे सही रह सकती। तो शी ऑलवेज हैज़ अ डाउट कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उठा ही ली होगी, या आज नहीं करेगी कल कांड करेगी। तो माधवी इज जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ हर प्रोफेशन में बी हर थिंकिंग हैज चेंज्ड। वृंदा जब से इस घर में आई है तब से मोहन का दिल जीत लिया है। अब तो मोहन को लगता है कि उनकी एक नहीं बल्कि दो बेटियां हैं। अब कहीं ना कहीं वृंदा को भी एक परिवार जैसा प्यार मिलने लगा है, जिसकी वो हकदार भी है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बीती रात एंट्री ले ली एक नए सदस्य ने टेलीविजन पर। हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर आने वाले शो ये फितूर तेरा की। तो चलिए इसकी स्क्रीनिंग और इसके प्रीमियर पर आपको लिए चलते हैं, साथ ही आपको देते हैं एक क्विक रिव्यू ऑफ द फर्स्ट डे फर्स्ट शो। स्टार प्लस का नया शो ये फितूर तेरा का पहला एपिसोड ऑन एयर हो चुका है। ऐसे में सभी कलाकारों ने मिलकर अपना पहला एपिसोड देखा। बात करें जीत और सौम्या की, तो इन्होंने अपने पहले एपिसोड की खुशी में जमकर डांस किया। खुशी मनाना तो बनता है, क्योंकि इनकी मेहनत आज स्क्रीन पर नजर जो आ रही है। पहला एपिसोड हमेशा दिल के करीब होता है, क्योंकि जिस तरह से न्यूबॉर्न बेबी पर हर कोई प्यार लुटाता है, उसी तरह से पहला एपिसोड होता है। जीत सौम्या के साथ सभी कलाकार आज बहुत खुश नजर आए, क्योंकि मौका और दस्तूर दोनों था। मैं तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी, बहुत बार बोल चुकी हूँ और एपिसोड जस्ट देखा मैंने, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्यारा है, हमारी कहानी बहुत प्यारी है और हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ, मेरे लिए बहुत ही मुझे मैं अभी आप लोगों को लगेगा मैं शब्दों के साथ खेल रहा हूँ, लेकिन मैं सच्ची बोलूँ मुझे ऐसा लगता है मेरी जो एग्जिस्टेंस है इससे कंप्लीट होती है कि मैं जब खुद को स्क्रीन पर देखता हूँ। और मैं 1 साल से वेट कर रहा था काम के लिए और मुझे मेरे भगवान ने इतना अच्छा काम दिला दिया। मेरे एडमायरर्स की वजह से, उनके आशीर्वाद की वजह से, माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से, मेरे कलीग्स की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं यहाँ पहुँचा और मुझे ये शो मिला। देव चंद्रिमा जी, सिंघा रॉय जी के साथ काम करने का भी मौका मिला। सीरियल ये फितूर तेरा तो दर्शकों के बीच आ चुका है, मगर आज हम आपको पहले एपिसोड का रिव्यू भी बताएंगे कि आखिर पहला एपिसोड कैसा रहा। कहानी शुरू होती है प्रयागराज से, जहां सौम्या नाम की एक डरी और सहमी हुई लड़की अपने परिवार के साथ रहती है। सौम्या के साथ कुछ ऐसी बातें हुई है जिसके चलते वो अकेली नहीं रह पाती। कंधे सीधे करिए। अरे सिस्टर, क्या हुआ? वो मेरी बहन है, लड़कों को आसपास देखती है ना तो थोड़ा सा घबरा जाती है। लड़कों को देख के घबरा जाती है? पगलेट है का? और ना ही लड़कों के बीच वो खुद को सेफ फील करती है, जिसके चलते कभी कभी गलतफहमी के कारण इसका नुकसान किसी और को भी उठाना पड़ता है। पर इसके बावजूद सौम्या लड़कों के कॉलेज में MA की पढ़ाई करना चाहती है, क्योंकि वो अब तक गर्ल्स स्कूल में पढ़ाई करती आ रही थी, जहां उसकी मुलाकात होगी जीत से,
जीत के साथ भी एक पास्ट जुड़ा हुआ है, जिसके कारण वो पढ़ने लिखने में सब चीज में टॉपर तो है, मगर कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ उसकी नहीं बनती। सौम्या और जीत को देखकर फिल्म कबीर सिंह की याद आ गई। कबीर और प्रीति की कहानी अब जैसे छोटे पर्दे पर लौट आई हो। वहीं कुछ चीजें ओवर द टॉप लगी। जिस तरह से जीत अंग प्रदर्शन करता है और जीत जिस तरह से चीटिंग करवाता है अपने दोस्तों को, भला ऐसे कॉलेज में कहाँ होता है। ओवरऑल कहानी अच्छी है, डायरेक्शन और शूट्स का लोकेशन भी काफी अच्छे हैं। कोई हमारे चेहरे पे ग्लो दिख रहा है ना, कोई मेकअप ज्यादा नहीं किया, ये हमारे प्यार की ये जो काम कर रहे हैं ना उसकी खुशी है कि उसे देखो सर इन्होंने तो कोई मेकअप नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा शो है एंड सबने बहुत अच्छी मेहनत की है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द शो। फर्स्टली आई थिंक यार इट वाज एन अमेजिंग एपिसोड। हमने खुद नहीं सोचा था कि ये इतना ब्यूटीफुली निकल के आएगा, क्योंकि जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तब हम लोगों को मतलब पूरा ऐसा ऑन स्क्रीन कैसा आएगा एक आइडिया होता है, बट द वे इट केम आउट इट वाज अमेजिंग, वंडरफुल। ओवरऑल एपिसोड बहुत ही ब्यूटीफुल था। सबके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली दिखे हैं। बहुत मज़ा आया है फर्स्ट एपिसोड। सीरियल ये फितूर तेरा का पहला एपिसोड इम्प्रेसिव तो है। अगर इसी तरह से कहानी का पेस रहा तो दर्शक जरूर इस शो से जुड़ेंगे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जगधात्री में शुरू हो गए हैं द हलवा वॉर्स। आप कहेंगे ये क्या होता है? वेल हुआ ये कि हमारे शिवाय को मिली है प्रमोशन। अब इस चक्कर में जगधात्री ने तो हलवा बनाया है, मुंह मीठा करना बनता है, लेकिन दिक्कत ये है कि प्रमोशन देने वाली जानवी ने भी शिवाय के लिए हलवा बनाया है, यानी कि इसे कहते हैं मीठी छुरी। तरफ है घरवाली और एक तरफ है बाहर वाली। इन दोनों के बीच फंस गया है शिवाय। अब देखो, शिवाय के सामने हलवा तो है मगर उसे खाए नहीं जा रहा। वो शायद गले की फांस बन रहा है। उसकी वजह यह है कि शिवाय का प्रमोशन हुआ है तो इसका सेलिब्रेशन तो बनता ही है, मगर किसे पता था कि यह सेलिब्रेशन शिवाय को भारी पड़ जाएगा। पहले तो जगधात्री शिवाय के लिए हलवा बनाकर लाती है, मगर शिवाय उसके हलवे की ज्यादा तारीफ नहीं करता ताकि जगधात्री को थोड़ी सी चोट पहुंच सके। हालांकि जगधात्री चाहती है कि शिवाय वो हलवा उसके साथ शेयर करे, मगर शिवाय तो अपनी ही धुन में है। सबको मैंने फोन किया था, वो सब लोग ना अपने अपने घर जा रहे थे। मुझे लगता है वैसे भी आज मेरा गुड लक में कुछ ज्यादा ही गुड है, तो ये पूरा हलवा मुझे अकेले को खाने मिलेगा, तो खा लेता। वहीं जानवी भी शिवाय के लिए हलवा बनाकर लाती है और शिवाय उसकी खूब तारीफ करता है, मगर जानवी को पता है कि वो बस दिखावा कर रहा है। शिवाय को प्रमोशन मिली है और वो प्रमोशन मैंने ही दी है, तो उसी की सरप्राइज़ पार्टी चल रही है टेरेस पे। और जेडी उसके लिए हलवा बनाती है, लेकिन वहाँ मैं भी हलवा बनाकर पहुँच जाती हूँ। तो यही है कंटेंट बेसिकली। शिवाय अभी जो कर रहा है वो जगधात्री को जेलस फील कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि जगधात्री को थोड़ा थोड़ा भी बॉदर कर रहा है ये। तो लेकिन जानवी भी उसे पकड़ लेती है कि वो भी उसे बोलती है कि एक्टिंग अच्छी है लेकिन कन्विंसिंग नहीं है। तो ऐसा ही चल रहा है सीन हमारा। एक हलवा तो जगधात्री ने खिलाई दिया है, तो क्या लगता है वो किसकी तारीफ करने वाला है? सीन में तो वो जानवी की ही तारीफ़ करेगा, क्योंकि उसे जगधात्री को जेलस फील कराना है, लेकिन एक्चुअली तो उसे जगधात्री का उसके हाथ के बने हुए हलवे से ही ज़्यादा लगाव है। जानवी जानती है कि शिवाय उसके साथ बस नाटक कर रहा है, वो अभी भी जगधात्री से प्यार करता है, मगर शिवाय ये बात खुलकर बता नहीं पाता। इसलिए जानवी सीधे मुद्दे पर आ जाती है कि जो रिपोर्ट उसने बनाने बोली थी जगधात्री के खिलाफ, आखिर उसका क्या अपडेट है।
शिवाय तो जगधात्री की तारीफ ही करने वाला है, मगर जानवी पूरी कोशिश करेगी कि शिवाय ऐसा कुछ ना करे। वो है, लेकिन जानवी स्टूपिड भी नहीं है। उसको समझ में आ रहा है कि शिवाय ये सब एक्चुअली जगधात्री को जेलस करने के लिए ही कर रहा है। तो वो सीधा मुद्दे पे आ जाती है। उसने जो उसे जगधात्री पे नज़र रखने के लिए कहा है, तो वो सीधा उसी सवाल पे आ जाती है कि रिपोर्ट दो मुझे। तो जानवी भी काफ़ी स्मार्ट है। तो क्या लगता है क्या रिपोर्ट देंगे शिवाय? शिवाय तो ऑब्वियसली जगधात्री की तारीफ ही करने वाला है, लेकिन वो भी उसमें भी जानवी उसे पकड़ लेती है कि नहीं, तुम्हें उसको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए नहीं अपॉइंट किया था, तुम्हें उस पर नज़र रखनी है और मुझे खबर देनी है। शिवाय तो अब जगधात्री और जानवी के बीच फंस चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को किस तरह से संभाले, मगर कोई बात नहीं शिवाय, आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है एक अच्छा पार्टनर कौन होता है या अच्छा दोस्त कौन होता है? वो जो आपकी तरक्की में खुश हो। लेकिन अक्सर बड़ा मुश्किल से आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपकी उन्नति में अपनी खुशी ढूंढे, एंड खासकर व्हेन द इक्वेशन इज दैट ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स। जी हाँ, लेकिन गुड थिंग इज आजकल ये सिचुएशन बदल रही है। अब हमारे अरमान अबीरा को ही ले लीजिए। कोर्ट रूम ड्रामा करते करते, मतलब खेला खेलते खेलते, अब अरमान चाहता है कि उसकी अबीरा जो है वो फरमान भी सुनाए, यानी जज बने। की ख्वाहिश है कि अब उसकी पत्नी अबीरा जज बने, और हमें लगता है कि अरमान की ये ख्वाहिश जायज भी है। जिस तरीके से अब तक हमने अबीरा का स्केल देखा है, उसमें वो सारे गुण हैं जो एक जज में होने चाहिए। वकील तो वो कमाल की है, 2 साल से उसने गोयंकास की एमडी की कुर्सी भी बखूबी संभाल रखी है। फिर ऐसे में भला वो जज क्यों नहीं बन सकती है? अरमान ने तो बहुत बड़ा सपना दिखाया, वो भी विजुअल सपना, और सब कुछ एक्सप्लेन किया है। और वक्त आगे बढ़ चुका है, अबीरा ने एज ए लॉयर बहुत कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। तो अब अरमान का सपना है कि अबीरा जज बने, क्योंकि इसमें एम्पैथी है, क्रिमिनल्स के खिलाफ गुस्सा है, सच्चाई ईमानदारी के लिए लड़ती है। कि अरमान का ऐसा मानना है कि वकील बन के आप इंसाफ की लड़ाई को आगे लेके जा सकते हो, बट इंसाफ की लड़ाई को इंसाफ को जिताना वो एक जज कर सकता है, एंड व्हाई नॉट, उसको उसमें काबिलियत दिखती है। अब अबीरा थोड़ी सी पीछे हट रही है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में अब प्रायोरिटी परिवार को देनी शुरू कर दी है। काम को उसने अब थोड़ा सा दूसरे पायदान पर रखा है, और देखिए 2 साल की इस जर्नी में सब कुछ ठीक भी हो रहा है। अब अबीरा को लगता है कि अगर वो जज बनेगी तो उसके लिए उसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। जज बनना आसान थोड़ी ही है, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके चलते वो अपने दोनों बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगी। बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया, एंड बहुत एप्रीहेंसिव थी कि मुझे जज नहीं बनना, और उसकी फैमिली अब प्रायोरिटी है। काम के अलावा फैमिली लाइफ अब थोड़ी सेटल हो गई है। अब जज बनने के लिए एग्ज़ाम देना होगा, उसकी अलग प्रेप होगी, उसके लिए एक अलग रेस होगी जिसके लिए उसे मेहनत करनी होगी, और फिर से कहीं फैमिली लाइफ में थोड़ा कम टाइम ना दे पाए, इसलिए वो
पीछे हट रही थी। अब एक तरह से अबीरा की बात भी सही है, लेकिन अरमान ने आज जिस तरीके से अबीरा को ये समझाया है कि तुम कितनी काबिल हो, खुद से अबीरा का परिचय करवाया है, तो अब यहाँ पर हमें लगता है कि अबीरा मान जाएगी और जज की तैयारी शुरू करेगी। अरमान 2 साल बड़ा तो नहीं हुआ है, आई थिंक 10-15 साल छोटा हो गया है। कपड़े भी देखो, बाल, एवरीथिंग। सो आई थिंक ही इज लुकिंग like a very young boy. So yeah, टक्कर to कबीर now. And बाकी मेरी ड्रेसिंग भी I am so happy with it. And सूट्स भी मिल रहे हैं, so it's more comfortable. और फिर उसी के बाद तो मिलेगी राइटर को उसकी अगली कहानी, जहाँ पर फिर से सवाल खड़े होंगे अबीरा की ममता पर, घर की देखभाल पर। जी हाँ, देखना आगे ऐसा जरूर होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लीजिए, लॉकअप का फिनाले एपिसोड हर किसी ने देखा। श्रेया जो है खिताब अपने नाम कर गई, लेकिन जो सेंसेशन है वो तो मुझे लगता है कि आकांक्षा चमोला अपने नाम कर गई। तो लॉकअप से निकलने के बाद इनसे हमने खास वार्तालाप की और इनकी वार्तालाप इज एज एक्साइटिंग एज हर सफर इन लॉकअप। Why is the media so cynical about everything? कोई ऑफेंड नहीं हुआ कि मैंने गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया। आप ऑफेंड हो रहे हो कि कुत्ते से कंपेयर किया। और कोई इस बात पे भी ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। लॉकअप में अपने बड़बोलेपन से जाने जाने वाली आकांक्षा चंबोला, देखिए आज उनसे मुलाकात हुई है। अब आकांक्षा जब लॉकअप में गई थी तो अपने सच को सुनाकर उन्होंने सबको चौंका दिया था। गौरव खन्ना के साथ वो तलाक लेने वाली हैं, इसका अनाउंसमेंट उन्होंने एक इंटरनेशनल शो के प्लेटफॉर्म पर किया। अब इतनी हिम्मत सब में नहीं होती है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें लगता है कि ये बात भी ठीक नहीं है कि अपने पति गौरव से पूछे बिना आप एक ऐसे शो में अपने रिश्ते के टूटने का अनाउंसमेंट कर दे। अब रिश्ता आपका अकेले का नहीं है ना, गौरव भी आपके साथ जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़की इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके टीआरपी के लिए बोलेगी कि मैं अपने पति से डिवोर्स ले रही हूँ। और अगर जिनको ये लग रहा है तो फिर मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। प्लीज़ मेरे घर पे आइए, मेरी लीगल टीम से बात कीजिए। अब जब मैं बाहर भी निकली हूँ तब भी हम यही सारी चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं। तो लॉकअप में जाने से पहले भी हमारी लीगल टीम्स इस बात पे बात कर रही थी और अब बाहर निकलने के बाद भी हम इट्स जस्ट दैट वी जस्ट हैव टू साइन द पेपर्स, बट ये ऑलरेडी इन प्रोसेस हो चुका है। तो ये कोई टीआरपी के लिए चीज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि जब हम शादी भी कर रहे थे तब भी लोगों को लग रहा था कि हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम एक्टर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी के लिए ही कर रहे हैं। अब आकांक्षा की बातों से ये साफ लगता है कि गौरव खन्ना से वो बहुत रूठी हुई है। जल्द से जल्द अपना रिश्ता वो खत्म करना चाहती हैं। अब लॉकअप में जब गौरव उनसे मिलने आए, इस बात की भी खुशी आकांक्षा को कुछ खास नहीं थी। आप मुझे समझ में नहीं आता इतने सिलेक्टिव क्यों हो। वाई इज द मीडिया सो सिनिकल अबाउट एवरीथिंग। जैसे आपने कहा कि मैंने परिवार मेंशन किया है तो कोई ऑफेंड नहीं हुआ कि मैंने गौरव को अपने माँ बाप से कंपेयर किया। आप ऑफेंड हो रहे हो कि कुत्ते से कंपेयर किया। और कोई इस बात पे भी ऑफेंड नहीं हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है। सिर्फ गौरव को लेकर आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये क्या थिंकिंग हो गई है लोगों की? आप मतलब हर चीज़ में ऑफेंस, मतलब जस्ट बिकॉज आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोलेंगे। माँ बाप के टॉपिक पे क्यों ऑफेंड कोई नहीं हो रहा है? आपको तो फिर इस बात पे भी मुझे बढ़ावा देना चाहिए कि चलो ठीक है, माँ बाप से कंपेयर किया। अगर आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कुत्ते के ऊपर तो माँ बाप के ऊपर क्यों कोई तालियां नहीं बजा रहा है? कोई ये क्यों नहीं बोल रहा कि हाँ भाई इस लड़की ने माँ बाप से तो कंपेयर किया। एंड रही बात मेरे कुत्ते की, तो मेरा कुत्ता मेरे लिए बहुत स्पेशल है।
मैं कुत्ते को कोई नीचे रखती नहीं हूँ, मेरे लिए मेरा कुत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने अपने माँ बाप को और कुत्ते को सेम प्लेटफॉर्म पे रखा है तो आई डोंट थिंक मैंने गौरव को डिमीन किया है। वो स्टेटमेंट वॉज इन अ स्टेट जहाँ पे मुझे सच में चाहिए था कि मेरा कंफर्ट जोन आए। ऑब्वियसली मैं गौरव से सेपरेट हो रही हूँ, आई विल नॉट फाइंड हिम कमिंग टू द शो एज अ कम्फर्टिंग थिंग फॉर मी। वो आया होगा अपने हिसाब से, पर मेरे लिए वो कंफर्ट जोन नहीं था। मुझे कोई अपना चाहिए था, मुझे मेरे माँ बाप चाहिए थे, एंड यस मुझे मेरा कुत्ता चाहिए था। तो उसमें गलत क्या है? आई मीन राम कपूर की वाइफ भी आई थी, वो भी बोल रही थी मैं कुत्ता भी लाना चाहती थी पर अलाउड नहीं है। आई डोंट नो, इतना कुत्ता इज वाई सच अ बिग टॉपिक। अब यहाँ पर आकांक्षा हम आपको टोकेंगे कि आप ओवर कर रही हैं। माता पिता की अपनी एक अलग जगह होती है, उनकी जगह पर हम किसी को नहीं रख सकते हैं। खैर, अब आपकी जो सोच थी वो आपने बताई, और आपकी सोच कहाँ तक है ये भी लॉकअप में सब देख चुके हैं। अब विनर का अनाउंसमेंट तो हो चुका है। वो कोई भी डिजर्व नहीं करते थे वहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे डिजर्विंग कोई थी तो वो आकांक्षा खुद थी। अगर आप मुझे जेन्युइनली ऑनेस्टली पूछोगे, मुझे कोई भी कंटेस्टेंट डिजर्विंग नहीं लगता था फिनाले पे जाने के लिए, एक्सेप्ट फॉर मे बी श्रेया, बिकॉज ऑफ द वे उसका डेडिकेशन गेम की तरफ था। डू आई सपोर्ट हर? नो। डू आई लाइक हर एज अ ह्यूमन बींग? नो। एज फार एज शिवांगी इज कंसर्न्ड एंड अदर कंटेस्टेंट्स आर कंसर्न्ड, मुझे लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ। सीक्रेट्स के बारे में बात करें, ओनिंग द ट्रूथ के बारे में बात करें, कंडक्ट के बारे में बात करें, घर के मुद्दों को लेकर बात करें, आई डोंट थिंक मुझसे बेटर कोई प्लेयर अंदर था। हाँ, एक पॉइंट पे मुझे बहुत लो फील हो रहा था गेम के अंदर, बट ऑब्वियसली आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, फिजिकली एग्जॉस्टेड, बिकॉज हम लोग को उतना खाना पानी नॉर्मली नहीं मिलता है। मेरे बहुत डाइटरी इश्यूज़ है, मैं ऑलरेडी वीगन हूँ। ओह या, बिकॉज शिल्पा और मेरा उससे पहले ऑल्टरकेशन हो चुका था, एंड मैंने पहले भी मेंशन किया है, शिल्पा इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल। वो ऐसे स्नैप इन स्नैप आउट करती है, उनका मन करता है वो आपसे प्यार से बात करेगी, उनका मन करता है वो आके आपको सॉरी बोल देगी, उनका मन आएगा वो यार आपको झाड़ के चली जाएगी। अब उनकी उम्र ऐसी है कि यार मैं उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, बट द ओनली थिंग आई कैन से इज यार मैम नहीं, आपसे नहीं। और उन्होंने हग सिर्फ इस बेसिस पे मुझे किया था क्योंकि उससे पहले उन्होंने मुझे 4-5 किक्स किए थे इन द टास्क। उन्होंने मुझे अक्यूज़ किया था कि यार हम फ़ायदा उठा रहे हैं, हम एक औरत पे हावी हो रहे हैं, बट ऐसा तो कुछ नहीं था। विमेन कार्ड खेलने के टाइम पे तो आप खड़े हो जाते हो, दूसरे के टाइम पे आप एकदम ऐसे बैठ जाओगे, अरे मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। सो दैट इज व्हाई आई वाज रियली पिस्ड ऑफ विद हर। अब आकांक्षा, आपको याद है ना फराह खान आपको बार बार टोका करती थी कि अरे तुमको तो सब पता है, तुम्हें तो पता था, तुम जानती थी ऐसा ही होगा। तो अब आपने जो कहा वो सुनने के बाद हमें भी लगता है कि सच में आप महान हैं, आपको सब पता है। पैम के साथ तो यार हम लोग ऑलरेडी बाहर घूम ही रहे हैं साथ में। मैं कल रात से पैम के साथ ही घूम रही हूँ, और पैम के साथ मेरा एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड अंदर बन गया था। मैं जेन्युइनली अगर अंदर किसी इनमेट के साथ बहुत अच्छे से वाइब कर रही थी तो वो सच में पैम थी। पैम इज़ वेरी केयरिंग। उसने थ्रू आउट मुझे, शी वॉज द वन हु केप्ट ऑन पुशिंग मी कि चमोला कुछ करते हैं कुछ करते हैं। ऑब्वियसली आई विल नॉट वॉन्ट टू मीट श्रेया एवर इन माई लाइफ, हैंड्स डाउन। और जाते जाते हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिसकी वजह से आपने ये शो किया था, उम्मीद करते हैं कि उसका फल आपको ज़रूर मिले। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। अरे जरा सुनिए ना, इधर आइए, एक बात बतानी है, किसी और को कानो कान न खबर हो। मन्नत में विक्रांत की याददाश्त वापस आ चुकी है। ऑफ कोर्स अभी वो ये डिक्लेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो धैर्य का पर्दाफाश करना चाहता है, तो ही स्टिल एक्टिंग कि उसको तो कुछ याद ही नहीं है, लेकिन उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, ये हम आपको बता रहे हैं।
सबकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे हैं। अपने विक्रांत को आज वो एकदम वैसे का वैसा देख रही है जैसे पहले विक्रांत था। और इसी के साथ एक खुशखबरी वाली खबर ये है कि विक्रांत को अब सब कुछ याद आ गया है। जी हाँ, हम दर्शकों को बता दें कि आप सबके लिए ये घड़ी मुबारक वाली है, जहाँ पर ये खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि विक्रांत की याददाश्त फाइनली लौट आई है। अब याददाश्त आएगी तो जाहिर सी बात है दोनों ही एक दूसरे से गले लगकर रोएंगे। याददाश्त आ गई विक्रांत की एंड बल्ले बल्ले शावा शावा हो गया एंड एकदम मन्नत विक्रांत मतलब वो बिछड़े हुए हीर रांझा और लैला मजनू और उन सब की कैटेगरी वाले हैं कि एक दूसरे के बिना क्या ही हो रहा था और ये दुनिया क्यों है इतनी जालिम, क्यों बार बार अलग कर देती है और पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो एकदम लिपट लिपट के जो रोए हैं। मन्नत के साथ अब तक जो हुआ, मन्नत ने सब कुछ बता दिया विक्रांत को। अब इसी के बाद से शुरू हो रहा है एक नया खेल और ये खेल विक्रांत और मन्नत दोनों मिलकर खेल रही हैं। जहाँ पर धैर्य के सामने ये एक्टिंग की जाएगी कि विक्रांत को कुछ भी याद नहीं आया है, वो अभी भी अभिमन्यु है। मन्नत के साथ विक्रांत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो वही धैर्य को धक्का भी मार रहा है। इस अस्पताल में वो पूरे परिवार को ये बता रहा है कि मैं अब भी अभिमन्यु हूँ। तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मान्यता को मेरी जिंदगी से दूर करने की? मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। वाह विक्रांत वाह, क्या एक्टिंग की है आपने अभिमन्यु की। प्रिटेंड करेंगे कि उनको कुछ भी याद नहीं आया है तो ही इज़ बिहेविंग लाइक अभिमन्यु एंड ही इज़ लाइक ओए तू झूठी है, ओए तू भी झूठा है, ओए ओए ही इज़ डूइंग है। धैर्य तो बहुत ज़्यादा लाइक बट इट वाज रियली interesting to see the rage that Vikrant and Mannat had against Dhairya and Dhairya इतनी खूबसूरती से, obviously it's an artist's trick, तो मन्नत सर बहुत खूबसूरती से he's doing both, he is चलो अच्छा हुआ, अब तो कुछ आगे ठीक होगा। क्या है ना, जब जब हम ऐसी उम्मीद करते हैं तभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी ये बात धरी की धरी रह जाती है। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम होती है ना मन्नत विक्रांत। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।